रामपुर के अंदर आज पूरा दिन गहमा गहमी का रहा। रामपुर में आजम खां की दो मामलों पर सुनवाई थी और सुनवाई के बाद उसमें आज फैसला आया। फैसला आने के बाद दो अहम फैसले हुए, जिसमें एक मामला उनका एमपी एमएलए कोर्ट से सेशन कोर्ट आया था, जिसमें उन्होंने अपील दायर की थी। 2 जन्म प्रमाण पत्र का वो मामला था। 2 जन्म प्रमाण पत्र में जो अपील दाखिल की गई थी, उस अपील को कोर्ट ने खारिज किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो उनके लिए आज खुशी का दिन रहा, वो ये रहा कि जो 307 का मुकदमा उनके पड़ोसी ने उनके ऊपर कराया था, उसमें उनको राहत मिली है। और उस राहत को दिलाने वाले जो अधिवक्ता हैं, जिनकी इस पूरे केस में मेहनत रही, उनसे मैं कानूनी पहलू समझने के लिए आज उन्हीं के पास यहां मौजूद हूं। नासिर सुल्तान साहब जो उनके वकील हैं आजम खां के, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और वो क्रम बाय क्रम उनसे मैं समझना भी चाहूंगा और वो बताएंगे भी कि किस तरह से उन्हें आज इसमें सफलता मिली और किस तरह से आज वो इस केस को जीतने में कामयाब रहे और आजम खां के खेमे में खुशी बांटने में भी कामयाब रहे। वकील साहब, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूं कि आजम खां का वो कौन सा मामला था जिसमें आज कोर्ट ने उनको बरी किया है? देखिए, ये मामला 2019 का है। वादी आजम खां साहब के पड़ोसी हैं मोहम्मद अहमद। उन्होंने 28/8/19 की घटना दिखाते हुए 29/8/19 को थाना गंज में एक मुकदमा 307 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज कराया, ये कहते हुए, ये इल्जाम लगाते हुए कि आजम खां और उनके भाई शरीफ खां, उनका बेटा बिलाल और आजम खां साहब का बेटा अब्दुल्ला आजम खां, चारों लोग की नजर उनकी प्रॉपर्टी पर थी, जो उन्होंने 1992 में एक प्लॉट खरीदा था आजम खां के पड़ोस में, उस पर उनकी निगाह थी। और उस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए ही तरह तरह की धमकियां दिया करते थे। और 28/8/19 को उनके साथ शरीफ खां और उनके बेटे बिलाल, जो आजम खां साहब के बड़े भाई हैं, उन्होंने हमला किया मोहम्मद अहमद पर। उनका ऐसा इल्जाम है कि गला घोटकर जान से मारने की कोशिश की और ये कहा कि हमें आजम खां और अब्दुल्ला आजम ने भेजा है, या तो ये जगह हमारे नाम करा दो या 50 लाख रुपए फिरौती दे। इस इल्जाम के साथ ये मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा 29/8/19 को थानागंज में दर्ज हुआ था, लेकिन इसमें ये फर्जी मुकदमा साबित इसलिए हुआ कि 31/8/19 को वादी ने अपना एक मेडिकल कराया और वो मेडिकल में डॉक्टर ने जो इंजरी लिखी थी, वो इंजरी फ्रेश थी। फ्रेश इंजरी का मतलब ये होता है कि जो चोटें 6 घंटे के अंदर आना संभव होती हैं मानव शरीर पर, 6 घंटे के अंदर की चोटें थी। इसका मतलब यह था कि वो चोटें फर्जी बनाई गई थी, केस को बल देने के लिए बनाई गई थी और उसी से पूरा केस उनका फर्जी साबित हुआ। यानी कि आजम खां को झूठा फंसाया जा रहा था, ये कहेंगे ना? हाँ जी, बिल्कुल झूठा फंसाया जा रहा था। और मैं इसलिए कहूंगा कि 2019 में जब ये मुकदमा हुआ, इसी के आसपास कई दर्जन मुकदमे आजम खां साहब के खिलाफ हुए, जिसमें तमाम बहुचर्चित केस, भैंस चोरी, बकरी चोरी, ये तमाम मुकदमे थे। उसी में जो कहते हैं, कहावत है कि बहती गंगा में हाथ धो लेने वाली बात, उनके पड़ोसी ने भी सिर्फ प्रशासन से सहयोग लेने के लिए, प्रशासन को खुशनुदी हासिल करने के लिए ये मुकदमा फर्जी दाखिल किया था, दर्ज किया था प्रशासन के दबाव में, जो आज फर्जी साबित हो गया न्यायालय में। तो आज आजम खां को इसमें राहत मिली। अब इसमें ये जो किस ग्राउंड पे अदालत ने इसको माना कि ये ग्राउंड इनकी गलत थी, एक लाइन में समझना चाहूंगा उसको। नहीं, एक तो ये है कि उन्होंने, उनका ये था कि हमने सिविल में मुकदमा किया था और हमें स्टे मिल गया था। तो जो मामले का, जो घटना की जो जड़ थी, जो रूट थी, वही पूरी तरह से फर्जी थी। वो जो सिविल में मुकदमा किया था, उसमें सरकार पार्टी थी, उसमें नगरपालिका पार्टी थी और उसमें वक्फ विभाग पार्टी था। उसमें आजम खां या उनके परिवार का कोई सदस्य पार्टी नहीं था। इसलिए एक तो जड़ उसकी झूठी साबित हुई कि हमने कोई कब्जा करने की कोशिश नहीं की, और दूसरी बात यह कि जो मेडिकल बनाया गया वो बिल्कुल फर्जी था। इन दोनों ग्राउंड पे ये मुकदमा फर्जी पाया गया। और इसके अलावा जो गवाहों के बयान थे, उनमें गंभीर विरोधाभास था। जो विवेचक ने बयान गवाहों के नोट किए थे, वो 1.25 महीना बाद वादी का बयान रिकॉर्ड किया गया। 6 महीने के बाद जो वादी के भाई हैं, जो गवाह थे, उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। तो इस तरह से
शुरू से आखिर तक पूरा मुकदमा जो हमने लड़ा और उसमें हमने ऊपर वाले ने कामयाबी दी और न्याय हमें न्यायालय से मिला, तो उसमें पूरा मुकदमा ही फर्जी था, जो एक एक चीज उसकी फर्जी साबित होती चली गई। ये मुकदमा फर्जी साबित हुआ और आजम खां को इसमें राहत मिली। ये थे नासिर सुल्तान साहब, आजम खां के वकील। आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनके भाई शरीफ खां और उनके बेटे, ये 4 लोग इसके अंदर नामजद थे। और इसके बाद इसमें जो जिस तरह से डे टू डे हियरिंग के बाद इसमें आर्गूमेंट्स हुए, इसमें दस्तावेज डॉक्यूमेंटेशन जिस तरह से प्रेजेंट